Hello students, this is the third chapter Fiber to Fabric of class 7. In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. You have learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. क्लास 6 में आप पढ़ के आए हैं कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं और कुछ हैं जैसे कि वूल एंड सिल्क वो एनिमल से मिलते हैं। जो वूल है वो मिलता है फ्लीस से, जो शीप होती है उसके जो हेयर होते हैं उनको कहा जाता है फ्लीस। ठीक है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकन्स ऑफ सिल्क मॉथ, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ठीक है, उनके जो कोकन्स होते हैं उनसे मिलती है सिल्क। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आपको पता है कि जो शीप है उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पर फाइबर होते हैं? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn that we buy from मार्केट टू नेट स्वेटर्स? कहते हैं क्या आपको पता है कि जो इन फाइबर्स को हम किस तरह से ऊन में जो कन्वर्ट करते हैं, जिनको आप जिनसे स्वेटर बुनने के लिए आप मार्केट से ऊन खरीदते हो, तो किस तरह से उसमें कन्वर्ट होती है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज? और सिल्क की साड़ीज जो सिल्क से बनती हैं, तो सिल्क फाइबर्स जो हैं वो किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं सिल्क में? इस चैप्टर में हमने इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमें फाइबर्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन जो फाइबर्स हैं ये फैब्रिक में कन्वर्ट कैसे होते हैं इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। अब हमें पता है कि वूल और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर्स है। वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप, गॉट, याक जो है उनकी फ्लीस से मिलती है। ठीक है, Animal that eat wool, several breeds of sheep are found different parts of country. कंट्री हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की प्रजातियों की शीप पाई जाती हैं। ठीक है, और उनके ऊपर जो वूल होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में जो याक है उसकी वूल होती है। अंगूरा वूल इज obtained from angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is obtained from goat hair. जो वूल है वो बकरी के जो हेयर होते हैं उनसे भी ऑब्टेन की जाती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉड इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गॉड होती है उसकी जो फर होती है वो क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। क्या कहा जाता है? जो इनकी जो फर है उनसे जो शॉल्स बनती है उन्हें कहा जाता है पश्मीना शॉल्स। The fur on the body of camels is used as wool. जो कैमल है उसकी जो बॉडी के ऊपर भी फर है वो भी किसके लिए यूज होती है? वूल के लिए। कहाँ पे होती है? प्लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये मिलती है, पाई जाती है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये जो है अलग अलग प्रजातियां बताई गई हैं, वूल, गॉड, शीप, कैमल्स। ठीक है, जिनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? वूल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से वूल किस तरह से बनती है? फॉर obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn from this process. सबसे पहले कहते हैं क्या किया जाता है? जो वूल है और जो शीप होती है उसके ऊपर जो वूल ऑब्टेन करने के लिए उसकी हेयर को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सबसे पहला प्रोसेस है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travel to the hills of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. आपने देखा होगा इन एरियाज में कि जो शेफर्ड्स हैं, मतलब जो गडरिए हैं, जो उनको भेड़ों को चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, शीप्स आर हर्बीवोरस। शीप्स क्या होती है? हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस मतलब कि वो एनिमल्स नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on the mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सब चीज़ें भी उनको घास वगैरह के अलावा उनको ये सब चीज़ें भी दी जाती हैं। एंड मिनरल्स इन विंटर, शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई fodder. Sheep are reared in many parts of our country for wool. जो शीप्स हैं इनको हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रेयर किया जाता है, किस वजह से? वूल लेने के लिए। Gives the name of some breeds of sheep reared in the country of producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is called indicated in the table. यहाँ नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो
शीप्स हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां बताई गई हैं और उससे किस तरह की ऊन पाई जाती है, और ये जो है शीप्स हैं ये कौन से स्टेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमने आगे पढ़ना है प्रोसेस फाइबर इनटू वूल। अब जो प्रोसेस है वो किस तरह से वर्क किस तरह से करता है, तो उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो भेड़ होती है उसकी बॉडी के ऊपर से जो फ्लीस है, मतलब जो हेयर्स हैं उसके, वो निकाले जाते हैं, साथ में एक पतली सी लेयर जो है स्किन की वो रिमूव करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। जो ये थिन लेयर ऑफ स्किन जो है फ्लीस के साथ जो रिमूव की जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ देयर यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। इनके हेयर जो है, सबसे पहली बात तो इनके जो हेयर हैं वो किस टाइम पे रिमूव किए जाते हैं, गर्मियों में। गर्मियों में रिमूव किए जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे इन्हें खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना होता। ठीक है, तो उस टाइम पे इनकी जो स्किन है उसको और जो हेयर है फ्लीस है उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और वो उन्हीं मशीन से किया जाता है जो नॉर्मली बार्बर्स जो होते हैं, बार्बर मतलब जो कटिंग शेव वगैरह करते हैं, नाई जो होते हैं, वो जो मशीन यूज करते हैं उन्हीं से होता है। ठीक है, तो हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, तो ये जो हेयर है इनकी ये क्या प्रोवाइड करते हैं, वुलन फाइबर्स। नाउ स्टेप सेकेंड, द शेयर्ड स्किन एंड विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स। अब जो शेयर्ड स्किन है इसको क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक्स में वॉश किया जाता है। वो किस वजह से वॉश किया जाता है, ताकि उसमें से जो डस्ट है, डर्ट है, मिट्टी या गंदगी है, वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। और इस सेकेंड प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्कोरिंग। नाउ स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है, सॉर्टिंग का। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जो हेयरी स्किन है इसको सॉर्ट करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ गया, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स ऑब्टेन्ड कॉल्ड बुर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अब आपने देखा होगा जो स्वेटर वगैरह जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके ऊपर बुर आ जाती है, जो छोटे छोटे गोल गोल से कॉटन जैसे आ जाते हैं। ठीक है, फ्लफी फाइबर होते हैं, उन्हें कहा जाता है बुर। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जो उनके बालों के ऊपर जो छोटे छोटे बुर आए होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। दीज आर द सेम बुर्स समटाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वही वूल होती हैं जो कि आपके स्वेटर्स के ऊपर कई बार आ जाती है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये वूल क्या है, रेडी हो गई फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 5 क्या है, तो फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। अब जो ऊन है वो एक ही कलर की तो नहीं होती, ठीक है, अलग अलग कलर की होती है। वो कलर कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उसको डाई करके। ठीक है, next step is the fibers are straightened, combed and rolled into